हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जो कि बागेश्वर में निकली है। ठीक है। तो आपको पता है, इससे पहले जो है कई ज़िलों में भर्ती निकल चुकी है, बागेश्वर में भी निकल चुकी है और ये अपडेटेड है। ठीक है ना, यानी विज्ञप्ति जो है ये संशोधित है। और इसमें जो है आपकी, हम बोले तो 200 के अराउंड जो है वो भर्ती आ रखी है, 200 ही है शायद। और इसमें हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि इसकी विज्ञप्ति संख्या सबसे पहले क्या है, अंतिम तिथि जो है यानी आप कब तक इसको भेज सकते हो फॉर्म को, पिन कोड क्या है जिस पे आपको इसको भेजना है वो पते के साथ में। ठीक है ना, तो वो पता और पिन कोड उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म कहाँ मिलेगा, सबसे ज़रूरी बात, फॉर्म आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है इस चैनल से। ठीक है। और उसके बाद आपको, अगर हम बात करें कि कितने दिन पहले भेजना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस से बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं फॉर्म। और अगर आपने पुराने फॉर्म्स भेजे हैं तो आपको पता होगा कि 14 दिन तक भी कुछ बच्चों के फॉर्म नहीं पहुंच पाए, फिर वो रिजेक्ट होके वापस आ गए थे। ठीक है। तो ये सब देखेंगे। चलो पहले तो सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए बच्चों, ये देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर जो है प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है। और ये आपको पूरा का पूरा फॉर्म दे रखा है। इसमें बात करते हैं विज्ञप्ति संख्या की। सबसे पहले दिनांक है ये आज की, ये देख लो, 31/12/2020 लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, यानी विज्ञप्ति जबकि जारी हुई थी तब की है, आज वैसे न्यूज़पेपर में आया है। विज्ञप्ति संख्या की बात करें तो ये है, इसकी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको ध्यान देना है, 407376 है ये, और 2021। ठीक है। आपको ये पूरा का पूरा जो है, जब आप लिखोगे ना, पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही उतार देना है अपना पत्र पे, जो भी आपका आवेदन पत्र होगा। ठीक है ना, उस पे अब आपको करना क्या है, मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि ये इसमें ग्रेड पे क्या है। ग्रेड पे जो है ये है आपका लेवल 6 पे है आपका। और आपको टोटल जो वेतनमान है वो है 35,400 से 1,12,400 के बीच में। ठीक है। और इसमें रिक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें तो रिक्तियों की संख्या जो है, अनुसूचित जाति के लिए 38 है, जनजाति के लिए जो है वो 8 है, पिछड़ी जाति के लिए यानी ओबीसी के लिए जो होती है वो है 28। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 20 है। सामान्य वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा हैं, 106 हैं। और आप के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 106 है। क्योंकि मेरिट आपको पता है बहुत अच्छी खासी जाती है, तो पदों की संख्या ज़्यादा होने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। फिर आ जाते हैं योग। टोटल अगर हम बात करें, टोटल ये कुल मिला के 200 हैं। ठीक है। आयु की बात करें तो आयु जो है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए आपकी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इसकी जो गणना करोगे वो करोगे आप 1 जुलाई 2020 से। कब से करोगे? 1 जुलाई 2020 से करोगे आप गणना इसकी। ठीक है। और कुछ बच्चों के ये डाउट भी हैं कि आयु की गणना 1 जुलाई 2020 से करनी है या 1 जनवरी 2020 से करनी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए। पहले तो 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तथा शासनादेश संख्या के आधार पर, ठीक है, निर्धारित ऊपरी आयु सीमा यानी ऊपर अपर एज लिमिट जो है, जिसमें केवल एक ही बार ही छूट मिल रही है, उसमें जो आयु की गणना है वो दिनांक 1 जनवरी के आधार पर की जाएगी। यानी अगर आपकी एज 42 से ऊपर हो चुकी है तो आप जो गणना करोगे वो 1 जनवरी 2020 के आधार पर करोगे, ताकि आपको रिलैक्सेशन मिल सके उसमें। ठीक है ना। और अगर आप 42 से कम के हो तो आपकी 1 जुलाई 2020 से 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये इसमें लिखा हुआ है, मैं जो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है। अब आगे देखते हैं ज़रा। जिन्होंने 29 जुलाई 2011 से पहले स्नातक करी है, उसमें 50% से कम बीएड और बीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनका आवेदन जो है प्रोविजनली रूप से वो स्वीकार कर रहे हैं, यानी आप भी भर सकते हो। ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें पदों की संख्या तो हो गई, अब इसमें आपका पिन कोड क्या है। तो बागेश्वर की अगर पिन कोड की बात करें तो वो है 263642। आप नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 263642, जिस पे आपको भेजना है। लिखना क्या है आपको, तो इस तरह का कोई आपका ऑनवलप होगा, ठीक है ना, जिसमें आपको ऊपर लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय जनपद, जो भी होगी आपकी। अभी क्या है, बागेश्वर है तो ये रुद्रप्रयाग हटा के बागेश्वर यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर 2 लिखना है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा
यहाँ पे लिख देना है बागेश्वर उत्तराखंड। फिर यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा बागेश्वर का, क्या 2636 42 था शायद। फिर यहाँ पे फ्रॉम में अपना अपना पूरा नाम के साथ में, नाम के नीचे पूरा जितना भी आपका एड्रेस है वो आपको पूरा का पूरा लिखना है पिन कोड के साथ में। ठीक है, वो लिखने के बाद में आपको स्पीड पोस्ट पे आपको स्पीड पोस्ट इसको कर देना है। अब बात करते हैं अगर आवेदन पत्र की, तो आवेदन पत्र इन्होंने जो है नया वाला नहीं दिया है कोई भी, यानी नया फॉर्मेट नहीं दिया है। तो आप इसमें पुराना फॉर्मेट जो आवेदन पत्र का था बागेश्वर का, आप उस पर भर के भेज सकते हो। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारे ही चैनल से नीचे आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उस पर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आपको उसी को भर के आप भेज सकते हो। तो वो जो है ओरिजिनल फॉर्म से आप उसको डाउनलोड करिए, भर के भेज दीजिए। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।